जंगल में बहुत तेज़ बारिश चल रही थी और उसके साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी। स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठकर बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। आप प्लीज़ मुझे कोई स्टोरी सुना दें। बारिश के मौसम में स्टोरी सुनना मुझे बहुत पसंद है। और आप ही तो कहती हैं ना कि हमें बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनानी चाहिए। आपको पता है टूनी आंटी भी अपने बेटे को रोज़ाना स्टोरी सुनाती हैं। अच्छा बेटा पिंकू, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें एक हकीकी कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें पता है, बहुत अर्सा पहले मैंने कालू कौवे के साथ मिलकर कुछ फसल उगाई थी। उसके बारे में मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ और ये भी समझाऊंगी कि हमें कभी भी किसी के साथ फसल नहीं उगानी चाहिए, ख़ास तौर पर कौवों के साथ। जंगल में जितने भी कौवे होंगे ना, वो हमेशा धोखा ही करेंगे या फिर चोर निकलेंगे। क्या मतलब मामा? कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कब धोखा किया आपके साथ? पिंकू बेटा, ये बहुत पहले की बात है। उस वक्त तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे और तुम्हारे पापा का कोई काम नहीं था। वो सुबह से शाम तक दाना तो ढूंढने जाते थे, लेकिन उन्हें कहीं से दाना नहीं मिलता था। फिर एक बार तुम्हारी नानी माँ मेरे पास आई थी। माँ ने मुझे कुछ आलू के दाने दिए थे और वो मैंने अपने घोंसले में रखे हुए थे। तुम्हें तो पता है, मैं शुरू से ही बहुत संभाल कर रखती हूँ चीज़ें। तो मैंने वो आलू के दाने भी बहुत संभाल कर रखे हुए थे, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत दाने से ही गुजारा हो जाता था। फिर एक दिन सुबह सुबह तुम्हारे पापा दाना ढूंढने गए हुए थे और मैं अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मैंने अपने घोंसले का सारा काम कर लिया था और अब बस मैं भी नदी पर दाना ढूंढने जाने ही लगी थी कि अचानक कालू कौवा मेरे पास आता है। चिड़िया दीदी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कौवे भैया, बस अभी घोंसले की सफाई की है और अब नदी पर दाना ढूंढने जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि स्वीटू जी सुबह से शाम तक जाते तो हैं दाना ढूंढने, लेकिन आगे से जंगलों के हालात ऐसे हैं कि कहीं से दाना नहीं मिल पा रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दाना तो सब पक्षियों को मिल रहा है। हाँ हाँ कौवे भैया, मिलता तो है, लेकिन वो वक्त पर मुश्किल से पूरा होता है। हम बुरे वक्त पर क्या करेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो? अगर बारिशें शुरू हो जाएं या सूखे का समय आ जाए तो हम किससे मांग कर खाएंगे? आपको तो पता है कि हमारे जंगल में तो पहले ही कई अरसे से बारिशें नहीं हुई और सूखे का समय ही चल रहा है तकरीबन। खैर, तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ हाँ चिड़ियापी, मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि जंगल में जो नदी के पास जमीन का एक टुकड़ा पड़ा है, वो बहुत जरखेज है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर वहाँ पर कोई फसल उगा लेते हैं। हाँ हाँ कौवे भैया, फसल उगाने की तो तुम्हें बहुत जल्दी होती है, लेकिन ना तो तुम साथ में मेहनत करवाते हो और ना ही फसल की देखभाल। और जब भी कटाई का वक्त आता है तो सबसे ज़्यादा फसल भी तुम ही ले लेते हो। इस बार ऐसा हरगिज नहीं होगा। नहीं नहीं चिड़ियापी, इस बार मुझे मालूम है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना ही फल मिलेगा। आप मुझे बताइएगा, मैं पहले कभी फसल उगाने का काम तो नहीं कर पाया, लेकिन आप अगर मुझे बताएंगी तो मैं इस बार आपके साथ पूरी मेहनत करवाऊंगा और फिर जब फसल पक जाएगी और कटाई होगी तो हम दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है कालू कौवे, अगर तुम इतने ही सीरियस हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मेरी माँ ने मुझे कुछ आलूओं के दाने दिए थे। वैसे तो ये आलू 2-4 दिन ही खा पाऊंगी मैं, लेकिन अगर हम इनकी फसल उगा लें तो हमारे पूरे साल भर का दाना निकल आएगा। अरे वाह स्वीटी चिड़िया, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। तुम बहुत समझदार और ज़हीन चिड़िया हो। चिड़ियापी, फिर क्या कहती हो, हमें कब शुरू करना चाहिए अपनी फसल लगाने का काम? कौवे भैया, आज से ही शुरू कर लेते हैं। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। मैं तो कहती हूँ हम अभी ही चलते हैं, क्योंकि मैंने अपने घोंसले का सारा काम कर लिया है और आलूओं का बीज भी मेरे पास मौजूद है। फिर हमें इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। हम आज ही जाकर ज़मीन को अपने सख्त पंजों से नरम करेंगे
और आलूओं का बीज उसमें डाल देंगे। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता देखभाल होती रहेगी। ठीक है चिड़िया आपी, हम दोनों अभी ही चलते हैं। मैं भी अब फ्री ही हूँ। आज से हम सुबह से अपना काम शुरू किया करेंगे, तभी हमारी फसल अच्छे से उग पाएगी। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर अपनी आलू की फसल उगाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मिलकर जमीन के साथ मौजूद जरखेज जमीन के एक टुकड़े पर अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करते हैं और सुबह से शाम तक वहां पर मेहनत करते हैं। स्वीटी चिड़िया अपनी चोंच के जरिए आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है और फिर उन पीसेस को उठाकर जमीन में बो देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया नदी के साथ जमीन पर काम करते हैं और नदी से ही पानी लेकर उन बोए हुए आलूओं के पीसेस के ऊपर डाल देते हैं और इस तरह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनत करते हैं। चिड़िया आपी, अब आपको क्या लगता है हमारी आलू की फसल कब तक उग जाएगी? आपको तो पता है कि आलू की फसल बहुत जल्द उग जाती है। हाँ हाँ कौवे भैया, हमने कई बार उगाई है आलू की फसल। बस हफ्ते डेढ़ के अंदर ही हमारी आलू की फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर आ जाएगी। फिर जैसे जैसे हम मेहनत करते जाएंगे, इतनी जल्दी ही हमारी आलू की फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। फिर इस तरह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक अपनी आलू की फसल की देखभाल करते, अपनी चोंच के जरिए उसकी जमीन को नरम करते और नदी से पानी लेकर फसल में डालते और पौधों के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को अपनी चोंच के जरिए उखेड़कर बाहर फेंकते। इस तरह कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने अपनी भरपूर मेहनत की और अपनी आलूओं की फसल बहुत अच्छे से काश्त की। कालू कौवा तो स्वीटी चिड़िया के साथ मिलकर मेहनत करने लगा था, लेकिन था तो वो कालू कौवा ही। अपनी आदत से मजबूर था और धोखा देना तो उसकी फितरत में शामिल था। उसने ये नहीं सोचा कि स्वीटी चिड़िया ने उसके साथ कितनी मेहनत करवाई है। मुझे बहुत भूख लगी है। हमारी आलू की फसल तो अच्छी खासी पक चुकी है। हो सकता है उसके नीचे आलू भी सही से बड़े हो चुके हों और खाने के काबिल हों। चिड़िया को क्या पता चलेगा कि आलू की फसल में से आलू मैंने खाए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर आलू खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा आज पहली बार आलू की फसल से आलू खाने चला जाता है। कितने मजेदार हैं ये आलू। हाँ, वाह, बहुत मजेदार हैं। चिड़िया को क्या पता चलेगा आलू किसने खाए हैं। वैसे भी ये आधी फसल उसकी है और आधी मेरी है। खाने ही है ना हमने, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं पहले खाना शुरू कर दूं। और इस तरह कालू कौवा बहुत मजे लेकर आलू खाना शुरू कर देता है और इस तरह कालू कौवा रोजाना ही अब यही हाथ रखता है। स्वीटी चिड़िया तो यही समझती थी कि कालू कौवा उसके साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन उस बेचारी को तो मालूम ही ना था कि जैसे ही वो अपने घोंसले की तरफ जाती है, कालू कौवा पीछे से आकर चुपके से सारे आलू खाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे ने आलू खाते खाते तकरीबन आधे से ज्यादा फसल तो खा ही ली थी। एक दिन तोता वहां से गुजर रहा था कि वो देखता है कालू कौवा चुपके से आलूओं की फसल से आलू निकाल कर खा रहा था, लेकिन उसे ये मालूम न था कि ये फसल स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे की है। तो वो सीधा स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया भी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ तोते भैया, कहिए, क्या कहना है? कोई खास बात है क्या? आज मैं आ रहा था दाना लेकर, तो मैंने नदी के पास जमीन का एक टुकड़ा है, वहाँ पर आलू की फसल देखी और वहाँ से कालू कौवा चुपके से आलू खा रहा था। हाँ हाँ तोते भैया, वो फसल तो कालू कौवे और मैंने मिलकर ही उगाई है और कालू कौवे ने मुझसे कहा है कि जब पक जाएगी तो हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो भला मेरे साथ धोखा क्यों करेगा जब हमारी बात हुई है कि हमने आखिर में बराबर हिस्सों में तकसीम करनी है फसल।
चिड़िया आपी, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भला गलत फहमी क्यों होगी? अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे साथ चलिए और चलकर देख लीजिए। फिर क्या था, कालू कौवा बहुत मजे लेकर आलू की फसल से आलू खा रहा था और उसे पता ही नहीं चलता कि कब स्वीटी चिड़िया और तोता ऊपर से आ गए हैं। चिड़िया दीदी आप। कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुमने इस बार फिर मुझे धोखा दिया। पहले न जाने कितनी बार मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने हमेशा ही मेरा एतबार तोड़ा है। इस बार मैंने समझा था कि तुम शायद बदल गए हो और सुधर गए हो, लेकिन तुमने फिर वही काम किया। भला मैं भी तो देखूं कि कोई आलू बचा भी है या सारे ही खा गए हो तुम। और स्वीटी चिड़िया जैसे ही आलूओं की फसल के चंद पौधे बचे हुए निकाल कर देखती है तो उसमें तो एक भी आलू ना था और सारे ही कालू कौवे ने खा लिए थे। तोते भैया देख लीजिए कौवे की नाइंसाफी और धोखा। इसने हमेशा ही मेरे साथ ऐसा किया है और मैं हर बार इसका एतबार करती हूँ। कालू कौवे, अब अपनी ये हरकत याद भी रखना। मैं कभी जिंदगी में तुम पर एतबार नहीं करूँगी। फिर स्वीटी चिड़िया बहुत गुस्से में और दुख में वहां से चली जाती है और तोता भी उसके साथ ही चला जाता है। कालू कौवा बहुत पछता रहा था क्योंकि उसने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन ऐसा ऐसा करके सारे आलू ही खा लिए थे और बुरे वक्त के बारे में कुछ भी ना सोचा था। और तो और स्वीटी चिड़िया से भी दोस्ती खत्म करवा बैठा था।